है कि निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी आपको बताया गया था कि जो समित संख्याएं होती हैं वो z बराबर a प्लस आई बी के रूप में होती हैं। किस रूप में? a प्लस आई बी के रूप में होती हैं। हाँ बस एक क्वेश्चन और बता दो। कोई भी समित संख्या होगी वो किस रूप की होगी? a प्लस आई बी के रूप की होगी, जिसमें a आपका वास्तविक भाग होगा और b आपका काल्पनिक या अधिकल्पित भाग होगा। ठीक है। और यहाँ पे आपके प्रश्न में जो लिखा गया है वो लिखा है क्या? निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। नंबर 1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 2 क्वेश्चन है। 1 नंबर में लिखा है -5i और कोष्टक में लिखा है 1/8i, 1/8i लिखा है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है -i और -2i और साथ में लिखा है गुणे में -1/8i और घात 3 लगी हुई है। ठीक है। इसे आपको किस रूप में बदलना है? a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। क्या ये a प्लस आई बी के रूप में लिखे हुए हैं दोनों क्वेश्चन? नहीं लिखे हैं। सब काय में लिखे हैं? गुणा में एक दूसरे के लिखे हुए हैं। लिखे हैं ना? आपको बनाना है a प्लस आई बी के रूप में। वास्तविक भाग अलग करना है और अधिकल्पित भाग को अलग करना है। देखना नंबर 1 को हल करेंगे। -5i और साथ में लिखा है 1/8i लिखा है ना? इसको हल करना है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। क्या करना है? गुणा करना है। और ये जो आइटा लिखा हुआ है ये इसके साथ में नहीं, ऊपर यहाँ पे गुणा पे लिखा हुआ है। लिखा है ना आइटा? तो देखो संख्या का गुणा संख्या से करोगे और आइटा का गुणा आइटा से करना है। तो चूंकि देखो माइनस है तो माइनस का हो जाएगा -5/8 और गुणे में आइटा का गुणा आइटा से, तो ये बन गया क्या? आइटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि आइटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1 होता है। तो माइनस का 1 यहाँ पे आपको रख देना है। तो -5/8 गुणे -1, तो ये माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस हो गया, बचा क्या? 5/8। अब क्या ये a प्लस आई बी के रूप में लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं लिखा ना? यहाँ पे सिर्फ हमें a का मान मिला, यानी वास्तविक भाग मिला है, काल्पनिक भाग नहीं मिला। इसका मतलब काल्पनिक भाग इसका क्या होगा? इसका काल्पनिक भाग 0 होगा। इसलिए यहाँ पे आंसर, आपके आंसर में काल्पनिक भाग नहीं आया है। तो काल्पनिक भाग क्या कहलाया? 0 कहलाया। तो इसको हम लिख देंगे -5i गुणे 1/8 आइटा को 5/8 + 0 आइटा। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन देखना, इसमें लिखा है माइनस का आइटा और 2 आइटा -1/8 आइटा की घाते, यहाँ पूरा 3 लिखा है ना? जब इसको हल करोगे तो ये आपका बनेगा -आइटा 2 आइटा और -1/8 आइटा पूरे की पावर 3 लगा है ना? हल करेंगे उसी प्रकार से, कुछ नहीं करना, गुणा कर देना है आपको। माइनस आइटा का गुणा 2 आइटा से होगा तो ये हो जाएगा -2 आइटा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? और गुणे यहाँ पे -1/8 गुणे 8 ऐसा ही है 3 बार। और 3 बार माइनस का भी गुणा होगा तो माइनस ही आना है उसको। और गुणे आइटा का 3 बार गुणा तो आइटा की पावर 3 हो जाएगा ना? अब ये माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस आया, प्लस और 2 तो 2/8 गुणे 8 और गुणे आइटा स्क्वायर और आइटा की घाते 3, दोनों का गुणा होगा तो ये होगा आइटा की पावर 5 हो जाएगा। 2 से ये कटेगा तो 2 चौके 8, ऊपर बचेगा 1, नीचे आपका 8 टाइम 64 और 64 का गुणा 4 में, तो 64 गुणे 4 करोगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 24 और 1 25 आ जाएगा। ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आइटा की घाते 5। हमें आइटा की घाते 5 नहीं चाहिए, इसको भी बदलना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/256
गुणे आइटा की घाते 5 को हम लिख सकते हैं आइटा की घाते 4 गुणे आइटा, लिख सकते हो। बराबर ये आपका चलेगा 1/256 गुणे आइटा स्क्वायर को लिख सकते हो, आइटा की घाते 4 को आइटा स्क्वायर का स्क्वायर और गुणे आइटा। तो अब यहां से आपको रख देना है आइटा स्क्वायर का मान, तो 256 गुणे आइटा स्क्वायर का मान -1 की घाते 2 और गुणे आइटा, तो ये आपका बनेगा 1/256, ठीक है। और -1 गुणे -1 यानी प्लस का 1, और यहाँ पे बचा आइटा। क्या ये a+ib के रूप में लिखा है? नहीं लिखा। इसमें सिर्फ कौन सा भाग मिला तुम्हें? काल्पनिक भाग मिला, वास्तविक भाग नहीं है। वास्तविक भाग नहीं है इसका मतलब वास्तविक भाग इसका 0 है, तो लिख सकते हो 0 + 1/256 आइटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और इस